तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अंडर रूट का x इंटू डी एक्स। तो अंडर रूट एक्स का एक बार 1 में मल्टीप्लाई होगा और एक बार x में मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, अंडर रूट एक्स का जब 1 में होगा तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और x का जब अंडर रूट एक्स में होगा तो x अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम कुछ देर पहले आप लोगों को बताए हैं कि अंडर रूट में x का मतलब क्या होता है। अंडर रूट में x का मतलब होता है x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, और यहाँ भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर आप लोग देखो x की पावर 1/2, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। एक में अगर हम आधा जोड़ेंगे तो वो 1.5 हो जाता है ना, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/2। 1.5 मतलब 3 का आधा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 1 कम 2 1, 3/2 इंटू डी एक्स। अभी तक हमने समाकलन नहीं किया है, अभी तक हमने केवल क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। अब यहाँ पर आप लोग देखो x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, एक बार समाकलन गया इसके साथ और एक बार समाकलन गया 3/2 के साथ। x की पावर 1/2 का हो गया 1/2 प्लस 1, x की पावर n का फार्मूला है, और यहाँ पर भी हो गया 1/2 प्लस 1। अब आप लोग बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा 3/2 प्लस 1। अब बताओ अगर एक में आधा जोड़ेंगे तो फिर से 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2, और 3/2 में अगर एक जोड़ेंगे, 3/2 मतलब सुनो 3/2, 3 का आधा, 3 का आधा, 3 का आधा कितना होता है आप लोग बताओ, 1.5 होता है। 1.5 में अगर एक जोड़ोगे तो 2.5 होगा, 2.5 होगा ना। अगर हम 1.5 में 1.5 में एक जोड़ दे तो कितना होगा, 2.5 होगा। और 2.5 को कैसे लिख सकते हो, 5 का आधा मतलब कि 5/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 5/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा 5/2। वैसे तो आप लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत है तो। 2 और 1 का एलसीएम 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2, 3 2 5/2, ठीक है। अब बताओ ये जो 2 नीचे आया है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा ये, और x की पावर 3/2, यहाँ से भी ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/5, और x की पावर 5/2 एंड प्लस का c, और ये बच्चों रहा आप लोगों का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अंडर रूट में x है एंड 3x² प्लस 2x प्लस 3 का हमको समाकलन करना है। तो बच्चों समाकलन करने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे पहले। और अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता चल गया है कि अंडर रूट एक्स लिखो चाहे x की पावर 1/2 लिखो, कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3x² के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं x की पावर 1/2 का। इसके बाद 2x लिख दिए और 2x के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं x की पावर 1/2 का। x की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट में x। 3 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं x की पावर 1/2 का इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। आप लोग को घातांक का रूल पता होगा कि अगर बेस समान रहता है तो घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। तो जोड़ देते हैं, 2 में अगर 1/2 जोड़ेंगे, सुनो 2 में जोड़ना है आधा, 2 में जोड़ना है आधा, 1/2 मतलब आधा, 2.5 होगा ना। 2 में आधा जोड़ोगे तो कितना होगा, 2.5 होगा। और 2.5 को कैसे लिखते हैं, 2.5 मतलब 5 का आधा, 5/2। या ऐसे देखो 2 दूना के 4, 4 में 1 जोड़ दिए तो 5/2। अब क्या करते हैं और dx लगा देते हैं, या पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
अब बताओ x की पावर 1 है, 1 में आधा जोड़ेंगे 1.5 होगा, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। और यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समाकलन करेंगे, मतलब कि एक बार समाकलन इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, सबके साथ हम dx भी लगा देंगे। तो समाकलन गया हमारा 3x की पावर 5/2 के साथ dx लग के। अब उसके बाद गया 2x की पावर 3/2 के साथ dx लग के, और अब उसके बाद गया 3x की पावर 1/2 के साथ dx लग के। एज ए कांस्टेंट 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समाकलन करेंगे x की पावर 5/2 का, 2 एज ए कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समाकलन करेंगे x की पावर 3/2 का, 3 एज ए कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। समाकलन करेंगे x की पावर 1/2 का। तीनों में कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, x की पावर n का, बता दो क्या होता है जल्दी से। x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो लगाते हैं बच्चों फार्मूला। 5/2 है तो x की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 + 1 बटे में 5/2 + 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 में 1 जोड़ दो और बटे में 3/2 में 1 जोड़ दो, प्लस का 3, x की पावर 1/2 में 1 जोड़ दो और यहाँ पर भी 1/2 में 1 जोड़ दो, ठीक है। जोड़ते हैं हम लोग। 5/2 में 1 जोड़ना है। सुनो, 5/2 मतलब, आप लोग बताओ 5/2 मतलब होता क्या है, 5 का आधा। 5 का आधा मतलब 2.5, 5 का आधा मतलब 2.5, 2.5 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 3.5 होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, मैं ये बस बता रही हूँ कि ऐसे भी किया जा सकता है। 5/2 मतलब क्या होता है, 2.5, 2.5 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3.5, और 3.5 क्या होगा आप लोग बताओ। 3.5 किसका आधा होगा, 7 का आधा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की पावर 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7/2, और अपॉन में कितना आएगा 7/2। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम लेके 5 × 5 + 2 7/2। और यहाँ पर बताओ 3/2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/2 और अपॉन में 5/2 एंड प्लस का 3 और 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 3/2, इसका मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर सुनो, ये जो 2 नीचे है ना, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये 2 जाएगा जब ऊपर तो 3 के साथ इसका गुणा हो जाएगा और 2 तिया ये 6 हो जाएगा। 6 में ये हो गया आप लोगों का 7, और x की पावर 7/2 प्लस ये जो 2 है कहाँ जाएगा, नीचे है ना, ऊपर जाएगा। तो 2 दूना के 4/5 x की पावर 5/2 प्लस का ये जो 2 नीचे है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2 तिया 6/3 x की पावर 3/2। ये तो नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है यहाँ पे, तो इसको कटा दो। 3 दूना के 6 एंड यहाँ पर लिख दो प्लस का c एंड प्लस का c। बच्चों ये रहा आप लोगों का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लो। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार आप लोग देखिए क्या दिया है। समाकलन करना है 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x का। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है सॉल्व इसको, तो डायरेक्ट समाकलन करते हैं। तो एक बार हमारा समाकलन जाएगा 2x के साथ इंटू dx लगा दो, एक बार हमारा समाकलन जाएगा 3 cos x के साथ dx लगा दो, और एक बार हमारा समाकलन जाएगा e की पावर x के साथ तो dx लगा दो। 2 क्या है, कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा, बाहर, ठीक है ना। चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, कांस्टेंट कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। किसका समाकलन करेंगे, cos x का समाकलन करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखो e की पावर x, तो आप लोग पढ़ चुके हो कि d/dx e की पावर x भी e की पावर x ही होता है, और समाकलन भी e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस का c लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। x की पावर कितनी है, 1 है, तो x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। तो x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 माइनस का 3। cos x का समाकलन आपको पता है होना चाहिए कि cos x का समाकलन होता है sin का x प्लस का e का पावर x प्लस का c। ये रहा आप लोग का आंसर, 1 और 1 2,
2/2, 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर, एक और एक जोड़ देंगे तो, और माइनस का 3 sin x प्लस का e की पावर x प्लस का c, ये रहा बच्चों आप लोगों का आंसर। इसी लगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 भी कर ही लेते हैं ना। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में? 2x स्क्वायर माइनस का 3 sin x प्लस का 5√x इंटू dx। तो इसमें भी बच्चों कुछ सॉल्व नहीं करना है, समाकलन सबके साथ लगा दो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2x स्क्वायर के साथ समाकलन, लग गया। अब बताओ किसके साथ लगाएं, आप लोग बोलो। 3 sin x के साथ, लग गया। अब आप लोग बताओ 5√x के साथ, लग गया। ठीक है, 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर। 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर। क्यों? क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट। 3 कहाँ आ जाएगा? बाहर। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? कांस्टेंट। sin x dx। 5 कहाँ आ जाएगा? बाहर, क्योंकि 5 क्या है? एक कांस्टेंट। और √x का मतलब x की पावर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कि दीदी इस स्टेप में यहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं। अब आप लोग बताओ कि x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 का समाकलन x की पावर n के फार्मूले से क्या होगा? 2 में 1 जोड़ दो और बटा में भी 2 में क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो। माइनस का 3 sin x का समाकलन आपको पता रहना चाहिए। sin x का समाकलन जल्दी से बता दो, माइनस का cos x। ठीक है, एंड प्लस 5, और x की पावर क्या है? 1/2 है, तो x की पावर n का फार्मूला लगेगा 1/2 में 1 जोड़ दो, और नीचे भी 1/2 में क्या करो? 1 को जोड़ दो। अब इसको हल्का सा सॉल्व करो। 2 और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, और ऊपर क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और 3 का गुणा करा देंगे cos x से, तो हो जाएगा 3 cos x, एंड प्लस का 5, और 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 बटा में 3/2। अब प्लस का c यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक स्टेप छूट रहा है, वैसे मैं कर दे रही हूँ। ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा? 5 के पास, तो 2 5 10/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 5 10/3। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 2 5 10/3 x की पावर 3/2 प्लस का c। ये रहा आप लोगों का आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है sec x, ब्रैकेट में दिया है sec x प्लस का tan x इंटू का dx। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो sec x का मल्टीप्लाई sec x के साथ कराएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। sec x का मल्टीप्लाई tan के साथ जब कराएंगे तो हो जाएगा sec x इंटू का tan x इंटू का dx। ठीक है, तो अभी तक हमने समाकलन नहीं किया है, अब हम समाकलन करेंगे। तो एक बार समाकलन हमारा जाएगा sec स्क्वायर x के साथ, और एक बार हमारा समाकलन जाएगा किसके साथ? आप लोग बताओ, sec x इंटू tan x के साथ। तो आप लोग बताओ कि sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा tan x, और प्लस ये किसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों? ये फार्मूला हो जाएगा आपका sec x एंड प्लस का c। ये रहा आप लोगों का आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है sec स्क्वायर x अपॉन में कोसेक स्क्वायर का x इंटू का dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेक को कॉस में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर x एंड होल अपॉन में क्या हो जाएगा? कोसेक को भी साइन में लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन का स्क्वायर x। ठीक है, इसके आगे क्या होगा बच्चों? साइन सबसे ऊपर चला जाएगा और cos स्क्वायर x इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो चला गया साइन ऊपर, साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर
एक्स इंटू डी एक्स। अभी तक हमने समाकलन नहीं किया है, अभी तक केवल हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। सेक को 1/में कॉस, कोसेक को 1/में साइन, साइन ऊपर गया, साइन अपॉन में कॉस बन गया। और साइन अपॉन में कॉस होता क्या है, tan स्क्वायर एक्स। अभी भी हम लोगों को डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है tan स्क्वायर एक्स का, नहीं पता है किसी को भी फार्मूला tan स्क्वायर एक्स का, लेकिन इतना तो पता है कि tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स। क्यों लिख रहे हैं बच्चों, इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि हमको सेक स्क्वायर का फार्मूला पता है, tan स्क्वायर का नहीं पता है अभी, लेकिन सेक स्क्वायर का तो पता है। और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये जो इंटीग्रेशन है एक बार सेक स्क्वायर एक्स के साथ जाएगा और एक बार 1 के साथ जाएगा। तो बच्चों लेके जाते हैं, तो एक बार गया ये सेक स्क्वायर एक्स के साथ और एक बार गया ये 1 के साथ। तो सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है आप लोग बताओ जल्दी से, tan x होता है और माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, केवल x हो जाएगा, एंड प्लस का c। ये रहा बच्चों 90 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नंबर 20 क्या दिया था, 2 माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में दिया है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों साइड बांट दो, तो एक बार कॉस स्क्वायर चला जाएगा किसके बटे में, 2 के बटे में हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर एक्स और एक बार हमारा कॉस स्क्वायर चला जाएगा साइन एक्स के बटे में, 3 साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर कॉस को लिख सकते हैं सेक, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का, नीचे 2 कॉस है ना, तो एक को दे दो तुम साइन के बटे में, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स को ऐसे ही अकेले रहने दो, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। कॉस को 2 भागों में बांट दिए, एक कॉस गया हमारा साइन के साथ, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3, साइन बटे कॉस कितना होता है, tan x होता है, और 1 बटे कॉस कितना होता है, सेक x होता है, इंटू का dx। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन को, शांति से बैठ जाओ, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन को बांट दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। कॉस ऊपर गया तो सेक हो गया, और साइन के बटे में कॉस को ले लिया तो tan बन गया, और 1 बटे कॉस सेम एज है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, समाकलन को बांटते हैं, तो एक बार समाकलन गया हमारा 2 सेक स्क्वायर एक्स के साथ, एक बार समाकलन गया हमारा 3 tan x इंटू सेक एक्स के साथ। आप लोग बताओ, 2 निकल गया बाहर, और समाकलन किसका होगा, केवल सेक स्क्वायर एक्स का, यहाँ पर 3 आ गया बाहर, समाकलन किसका होगा, केवल tan x इंटू सेक एक्स का, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का बताओ समाकलन कितना होता है, tan x होता है, और माइनस का 3, ये किसका समाकलन होता है, tan x इंटू सेक एक्स का होता है, एंड प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। एक बार क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है √x प्लस 1 में √x का समाकलन हमको निकालना है, ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। √x का मतलब x की पावर 1/2 अब प्लस x की पावर 1/2 dx। तो एक बार समाकलन जाएगा x की पावर 1/2 के साथ, और ये जो x की पावर 1/2 है जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर -1/2। अब x की पावर अगर 1/2 है तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2 + 1। यहाँ भी क्या करेंगे, -1/2 में 1 जोड़ देंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा -1/2 में -1/2 + 1 प्लस का c। अब आप लोग बताओ यहाँ पर क्या लेना है, एलसीएम।
मतलब एक में आधा जोड़ना है, एक में क्या जोड़ना है, आधा। तो एक में जब आधा जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, डेढ़। डेढ़ मतलब कि 3/2, या एलसीएम ले लो 1/2 और 1 का कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, 3/2 हो जाएगा। x की पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2। यहाँ बताओ, एक में से आधा गया, आधा बचेगा, और नीचे भी एक में से आधा गया, आधा बचेगा, प्लस का c। ये जो बटा में 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 और 2/1 x की पावर 1/2 प्लस का c। और ये रहा बच्चों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है। d/dx ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू दिया है 4x³ माइनस का 3 में x की पावर 4, जिसमें f2 की वैल्यू दी है इज इक्वल टू 0 एंड fx आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इस फंक्शन का अवकलन ये है, ठीक है ना। इस फंक्शन का अवकलन आपको दे दिया है, अब आपसे fx की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू 4x का पावर 3 माइनस 3 में x की पावर 4 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन किसका होगा, 4x का पावर 3 का, और एक बार इंटीग्रेशन किसका होगा, 3 में x की पावर 4 का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो 4 एज ए कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका होगा, केवल x की पावर 3 का। यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका होगा, 1 में x की पावर 4 का, और x की पावर 4 अगर अपॉन में है, अगर वह ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा x की पावर माइनस का 4। अब आप लोग बताओ यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला लगेगा x की पावर n का। क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो x की पावर 3 + 1 बटे में 3 प्लस का 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 4 + 1 अपॉन में माइनस का 4 + 1। यहाँ पर 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 बटे में 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो -3, -4 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो -3, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, और ये आ गया आपका x की पावर 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x का पावर -3 जब नीचे आएगा तो वो हो जाएगा x की पावर प्लस का 3, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्लस का c। तो ये जो वैल्यू आई है वो आई है fx की। किसकी आई है, fx की। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, यदि f2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 की पावर 4 प्लस 1 में 2 की पावर 3 प्लस का c, ठीक है। तो आप लोग बताओ, f2 = 0 दे दिया है, तो f2 की जगह हम क्या रख दिए, 0 रख दिए। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 आपका होता है 16, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 प्लस का c, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 16 8 है 128, 128 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 129 बटा में 8, 129 बटा में 8 प्लस का c, 129 बटा में 8 प्लस का c। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, आपका आ जाएगा 129 बटा में 8, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 129 बटा में 8। हमने c की वैल्यू अगर निकाल ली तो fx में यहाँ पर बस आप लोग क्या कर दीजिए, c के जगह पर रख दीजिए -129 बटा में 8। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 3 माइनस का 129 बटे में 8। ये रहा आप लोगों का आंसर।